दोस्तों नमस्ते। वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने अनुभव बताता हूँ सयाटिका का। सयाटिका मीन्स एक जगह में आपका पूरा एक जैसे पैरालिसिस हो गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। एक जगह में आपका पूरा वो काम नहीं चलेगा, बहुत दर्द होगा, ऐसा एक अनुभव है। ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, आप कोई भी डिजीज़ के लिए, जैसे मान लो आपका नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, नेक पेन हो गया, पैरालिसिस हो गया, कोई भी ऐसा जो आर्थराइटिक जो कंप्लेंट है, उसी के लिए आप इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को आप अपना सकता है। इसका मतलब आप कारण समझ सकता है, उसका निवारण भी कर सकता है। तो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। 3 साल पहले एक बार मैंने महाराष्ट्र में गया था, वहाँ पे एक मेडिटेशन के लिए गया था। तो जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था और टॉयलेट बहुत कम था। तो उस समय मेरे को जो टॉयलेट जो 10 दिन बिल्कुल ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा जल्दी जल्दी में रह जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम था, उसमें सारा फ्रेश होना है तो इतना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग था। तो उसके कारण में मेरे को ये सयाटिका हुआ। मेरे को उस समय पता नहीं था क्या हुआ था। एक जगह में पूरा दर्द और अपने जो पैर है मोड़ने के लिए और उठने के लिए बहुत दिक्कत होता था। कैसे भी वो 5-6 दिन में मेरे को हुआ था। फिर मेरे को कैसे भी 5 दिन और रहना पड़ा, उसके बाद और कुछ दिन वहाँ पे रहना पड़ा। ऐसा करने के बाद फिर मैं घर में आया था। तो उसके बाद मेरे को बहुत दिक्कत हो गया। फिर क्या है, 1 महीने तक वो चला जो सियाटिका। बहुत लोगों को ऐसा है कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी सियाटिका ठीक नहीं होता है, और नी पेन ठीक नहीं होता, घुटने का दर्द ठीक नहीं होता, बैक पेन ठीक नहीं होता, और पैरालिसिस ठीक नहीं होता, शोल्डर पेन ठीक नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा है कि जीवन में लगातार ये रहता है। तो मैंने उसको कैसे उपचार किया, किस तरफ से मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं ना कोई आयुर्वेद के पास चला गया, ना कोई एलोपैथी के पास चला गया, किसी के पास चला गया, क्योंकि मेरे को पता है जब अपने अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका मतलब कब्ज जब रहता है, तो अपनी जो सारे गंदगी अपने शरीर में रह जाता है। तो इस गंदगी के कारण शरीर में सारा जो ये गंदगी सर्कुलेट करता है, इसका जो कचरा है सारा शरीर में सर्कुलेट करता है। आयुर्वेद में इसको आम कहता है, आम का विष। इसका मतलब अपने जो जठराग्नि ठीक से पचता नहीं, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कुछ कारण से, ठीक से अपना जो शरीर का जो खाना खाया वो नहीं पचता, जो सप्त धातु में कन्वर्ट नहीं करता, जैसे रस रक्त ऐसा करके कन्वर्ट नहीं करता, तो उसके बदले में वहाँ पे एक विष पदार्थ उत्पन्न होता है, उसका नाम है आम विष। तो ये आम विष जहाँ जहाँ चिप जाता है वहाँ पे रोग हो जाता है। जैसे मान लो ये चला गया रीढ़ की हड्डी के कहीं पे बैठ गया, तो हम बोलता है उसको बैक पेन बोलता है। यही जो आम का विष हृदय में जाके रुक गया तो हम बोलता है हार्ट अटैक, हार्ट का जो ब्लॉक है बोलता है। यही जो आम अगर मान लो अपने किडनी पे जाके रह गया, हम तो बोलता है किडनी स्टोन। तो मुझे पता है मेरा प्रॉब्लम का रूट कोज कब्जियत है, और कब्जियत के कारण ये टॉक्सिन अंदर रह गया। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। अपना कॉन्स्टिपेशन निकाल दो, अपना पेट को ठीक कर लो और सारा गंदगी को बाहर निकाल दो, बहुत सिंपल सा। तो मैंने क्या किया, आने के बाद सारा अपना ठोस खाना मैंने बंद किया और कंजी करके, जैसे मान लो आपका वहाँ पे दलिया बोलता है, ये केरल में उसको कंजी बोलता है। कंजी का मतलब हम लोग क्या करता है, एक चावल का वो बनाता है, उसमें ज़्यादा पानी डालता है, तो उसके बाद कंजी बोलता है। हम तो केरल का है, मैं तो मलयाली हूँ, हिंदी बोलता है, इसलिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत भी आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जो बात बोलना चाहता है वो आप तक पहुँच जाता है, आप समझ में आ जाता है। थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ठीक है। तो ऐसा कंजी बना के वो गरम गरम मैंने पीने लगा। वो भी बहुत हल्का बहुत कम ये कंजी, इसका मतलब उसमें वाटरी पोर्शन ज़्यादा है, उसको लेकर के गरम गरम मैं खाता रहा। मैं कोई ठोस कुछ नहीं ली, जैसे इडली है, डोसा है और चावल है, वो सारा बंद किया। वो कंजी मैंने पीने लगा, वो भी गरम गरम। उसके साथ साथ मैंने क्या कर लिया, अंगूर लेके आए, क्योंकि अंगूर से अपना पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो आधा किलो अंगूर लेके आया, उसको खूब खाया, तो इससे पेट साफ़ हो गया। ऐसे
4-5-6 दिन में ऐसा बहुत आराम मिला। फिर उसको लगातार मैंने 20 दिन तक इस अंगूर को खाया, ये जो किया। और जो खाने में लहसुन है ना, लहसुन गार्लिक, इसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, जितना इन्वॉल्व कर सकता है उतना इन्वॉल्व करना है। तो मैंने बहुत लहसुन वो पूरा उसमें डाल दिया। जैसे मान लो आप रोटी बनाता है, रोटी में क्या करना चाहिए, आप लहसुन पीस करके रोटी में डाल दिए, फिर रोटी खाएंगे, तो ऐसा करेगा तो आपको दिक्कत कम हो जाएगा। नहीं तो दलिया में आप थोड़ा सा लहसुन कूट करके डालिएगा, ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम काफ़ी है। स्पेशली जितना जो बात का कंप्लेंट उस सारे के लिए लहसुन ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो तेल है, गरम का तेल, जो आयुर्वेदा तेल मिलता है, जैसे धन्वंतरम तेल है और क्षीरबला तेल है, ऐसा बहुत तेल होता है। तो मैंने अपने जो बॉडी के लिए जितना जो सूटेबल है ऐसा एक तेल लेके आया, उसको गर्म करने के बाद अपना पूरा शरीर में लगा दिया। गरम तेल लगाना है, खूब मालिश करना है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे खूब मालिश करना है। फिर आपको 1 घंटा रेस्ट करना है, उसके बाद गर्म पानी में आपको नहाना है। पीने के लिए हमेशा गर्म पानी, जैसे मान लो आपको पीना है, आप तो क्या करना है, जीरा, क्यूमिन सीड्स है ना, जीरा, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें पानी डाल करके उसको बॉईल करना है। वो जीरा का पानी आप इस्तेमाल करना है। ये जीरा ये बात का जो प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। एक और बात आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आप एसी में नहीं सोना, और कोई जो फोम का जो कुशन है ना उसमें भी कभी नहीं सोना। आपको सोना है नीचे धरती पर कोई अच्छा कंबल बिछा करके अब वहाँ पे सोना है। और चारपाई में सो रहा है तो उसका गद्दी को आप उतार के आपको अलग करना है। और सीधा हवा पर आपको कभी नहीं सोना। सीधा हवा पर ज़ोर से हवा आ रहा है उसमें भी आपको ये दिक्कत आ जाएगी। हवा बहुत कम होना चाहिए। एसी में बिल्कुल सोना ही नहीं। जो एसी में सोता है उसका जो इन्फ्लेशन रहेगा ही, सारा प्रॉब्लम रहेगा। एक डॉक्टर है, लेटेस्ट रिसर्च, उसने ये बोला कि सारा शरीर में जितना भी जो बीमारी है, चाहे हार्ट अटैक हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये एक ही कारण से आता है। वो कारण है इन्फ्लेशन। तो उसका क्योर एक है, सारा का शरीर का इन्फ्लेशन ख़त्म कर लो। तो उसी के लिए उसको सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल दिया जाता है। क्योंकि जो दूध है और दूध की जो बनी जो वस्तु है, मैदा है, और ऐसा जो मैदा उसका प्रोडक्ट है वो भी बंद करना चाहिए। चीनी है वो भी बंद करना चाहिए। और जितना जो दूध की दही है, छाछ है, ये सारा बंद करना चाहिए। और सारा नॉन वेजिटेरियन फूड आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये सब इन्फ्लेशन पैदा करता है। तो इन्फ्लेशन ही इसके कारण से ये बढ़ जाता है। तो मैंने इतने किए तो उसमें तो मेरे को बिल्कुल ठीक हो 1 महीने में। क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर के पास जाता है, इसमें बहुत कुछ ट्रीटमेंट करता है, MRI लेता है, वो लेता है, सर्जरी करता है, फिर सत्यानाश बन जाता है। कि वो मेरे घर में भी कुछ ऐसा लोग हैं, मेरे रिश्तेदार में, बैक पेन के लिए वहाँ पे डॉक्टर को देखा, फिर उसमें सर्जरी की, उसके बाद लाखों रुपये चला गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी घर में पड़ा रहता है। कितनी लोग ऐसा है। तो दोस्तों ऐसा है कि हमने जो ऑपरेशन नहीं करना, ऐसा करके 2-3 जगह है, वो कभी ऑपरेशन आप बिल्कुल बचना चाहिए तो बचिए। एक तो अपने रीढ़ का हड्डी, उसके कभी ऑपरेशन नहीं करना। और दूसरा अपनी खोपड़ी, जो सिर है ना, उसके अंदर कहीं कोई ट्यूमर है, वो है, उसको कोई ऑपरेशन करेगा तो उसमें गड़बड़ है। और तीसरा अपना हार्ट को भी अगर मान लो आप टच नहीं करेगा तो अच्छा है। कोई भी चीज़ के लिए ऑपरेशन जितना अवॉइड कर सकते हो उतना बढ़िया है। ऑपरेशन के अलावा हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट है, जैसे मान लो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, आयुर्वेदा, उसमें जाइए तो बिना ऑपरेशन के सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हार्ट का ब्लॉक भी ठीक हो जाएगा, अंदर का ट्यूमर भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम बिना मतलब कि ऑपरेशन नहीं जाना, क्योंकि उन लोग जहाँ पे पेन है उस पेन की जगह कोई देखता और कोई जगह नहीं देखता। वो पेन क्या है, वो कोई कारण से, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब उन लोग को जानने की जरूरत है। उसका मेन प्रॉब्लम वो जहाँ पे दर्द है उसी का वहाँ पे सारा कॉन्सनट्रेशन रहेगा, सारा सर्जरी रहेगा। उसका पीछे वाला कोर्स वो नहीं जानने के लिए कोशिश नहीं करता। तो इतनी सिंपल सा है ये। अगर मान लो आप करेंगे तो आपका तो ये सारा प्रॉब्लम धीरे से ख़त्म हो जाएगा। फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट। सारा जो बैक पेन, घुटने का दर्द और गर्दन का पेन, पैरालिसिस, इन सभी रोगों को आप एक ही क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब आपको ऐसे मिलेगा। वो क्वेश्चन ये है, क्या आपको कब्जियत है? आप पूछो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, वो बोलेगा हाँ भाई मेरे को है। बस यही बात है, बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो आपको भी कभी ऐसा ये हो जाता है, आप अपने आप को पूछिए क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो उसको रिमूव करने के लिए कोशिश करना है। कैसे? कोई त्रिफला ऐसा करके ये नहीं, हमेशा कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है अपने खाने की वस्तुओं से।
जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे फल से उसको ठीक करना है। कोई दवा से बिल्कुल ठीक नहीं करना। दवा से ठीक करेगा तो और गड़बड़ हो जाए। जैसे कैस्टर ऑयल ले लिया तो बहुत तीक्ष्ण है, और फिर गड़बड़, वायु और बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। बहुत जो खाने की चीज़ से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसा करके आप ठीक करें तो अपने आप अंदर से साफ़ होते जाएगा। तो वहाँ पे जो दवा पड़ा है जो नर्व्स में, अपने आप वो रिलीज हो जाएगा। और ज़िंदगी भर आपको अगर मान लो ये जो वात का कंप्लेंट, जो आर्थराइटिस, बैक पेन, ये नहीं होना चाहिए, तो एक ही इलाज आपको करना है। वो क्या है? योग। अगर मान लो रोज़ आप 1 घंटा योग करेंगे, ज़िंदगी भर जब तक आपके अंदर सांस है, आपको कभी भी ये बैक पेन ये सब नहीं होगा। आप देखें 125, 110 ऐसा वाला बहुत योग्य हैं, वो अभी भी शरीर को रबर की तरफ मोड़ता है। उसको ना कोई घुटने का दर्द है, ना कोई ये है। क्यों? क्योंकि उन लोग योगा करता है। योगा करने के टाइम में क्या होता है, अपने शरीर में कोई भी गंदगी कहीं भी जमा नहीं हो पाता, क्योंकि योग करने के टाइम में जो जमा हुआ गंदगी वो पिघलता है। फिर योग करने तो मुड़ के फिर अपने आंतों में आ जाता है। फिर अपने जो सही खान पीन करता है उससे बाहर निकल जाता है। तो उसके शरीर में कोई दर्द कहीं भी रहेगा ही नहीं। ये बैक पेन और ये वाला सारा जितना पेन उन लोग को आता है जो काम नहीं करते, आराम से ज़िंदगी जीता है, वो बिल्कुल पड़े रहता है, हमेशा टीवी के सामने बैठता है, खूब दूध, दही, छाछ, मक्खन ये सब खाता है। तो इन लोग ये पोषण जो खाता है उसके बाद वो आराम से बैठ रहता है, तो उसका जो डाइजेशन ख़राब हो जाता है और उसके कारण ये जो आम बन जाता है, आम जहाँ जहाँ जाके डिपोजिट होता है उसका वो प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सिंपल सा उसका डायग्नोसिस है, ये है आप एक्टिव नहीं है। तो आपको एक्टिव होना है और उसके साथ साथ आपका ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ख़त्म करने के लिए आप कोशिश करना है। अगर मान लो योगा नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा रनिंग के लिए निकले कुछ दिन, तो आप देखो बिना कोई दवाई से अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे से रनिंग करते रहिए तो अपने आप ठीक हो। नहीं तो लॉन्ग वॉकिंग के लिए चले जाइए। वो 4-5 किलोमीटर से वो कुछ नहीं होता, कम से कम 20-30 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, चलेगा तो ऐसा करेगा तो भी आपका ये प्रॉब्लम होगा। और आपका कब्जियत बिल्कुल नष्ट करने के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए वो सारा करना चाहिए। स्पेशली जो लीफी वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और केले के जो फूल है, अंदर का जो डंडल है, उसको सब आप सब्जी बना के खा सकते हैं, क्योंकि उसमें रेशा बहुत है, उसमें फाइबर बहुत है। ये फाइबर ऐसा आपको शरीर को साफ़ करता है, जैसे मान लो कचरा को आप झाड़ू से साफ़ करता है, ऐसा सारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा ये साफ़ करेगा। तो ऐसा साफ़ करते तो आपको कभी भी ये जो दर्द नहीं रहेगा, शरीर में जो दर्द होता है वो कभी नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको गर्म पानी और अदरक ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। अदरक भी इस्तेमाल कर सकता है और लहसुन भी इस्तेमाल कर सकता है। ये जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करना चाहिए उतना आप इस्तेमाल करिए, तो इसमें आपका जो पाचन शक्ति बढ़ जाएगा, तो अपने आप ये ठीक हो जाएगा। तो कोई भी रोगी, ऐसा जो रोगी है, ये इसको ध्यान रखना है। और एसी में उसको सोना नहीं है, एसी से उसको अलग रहना है। और तेज़ हवा जो आता है फ़ैन का, उसके नीचे भी उसको नहीं सोना है। और गद्दे के नीचे उसको कभी नहीं सोना, उसको जो नॉर्मल जो धरती पर उसको कंबल लगा करके उसमें सोना है। तो इतना आप देखेंगे और पेट को ठीक करेंगे तो आपका जो सारा प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर मान लो आपको दिक्कत ज़्यादा है, आप नेचुरोपैथी में जाना है, प्रकृति चिकित्सा में, वहाँ पे जाके 10 दिन रहिए। नहीं तो आयुर्वेदा में जाइए, नहीं तो सिद्धा में जाइए, होमियो में, यूनानी में, कहीं भी जाइए। लेकिन ये जो ऑपरेशन के चक्कर में आप मत पड़िए, तो उसमें आपका जीवन पैसा बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर आप उठेगा कि नहीं वो भी भगवान ही जानता है। और इन लोग जो इसका पेन किलर देता है उससे आपको और बीमारी हो जाएगा। एक आदमी था, उसका बैक पेन था, बैक पेन ख़त्म करने के लिए उसने दवाई खाई, 6 महीने के बाद वो देख रहा है शुगर 500 हो गया। तो कैसे शुगर आ गया भाई, कोई जाने, भगवान ही जाने। तो दोस्तों, आप नेचुरल तरीके से अपना ये जो सारा प्रॉब्लम है आप नेचुरल तरीके से ठीक कर सकता है। उसके लिए मैं अपने एग्जाम्पल दिया। और बीच बीच में मेरे को क्या होता है, कभी कभी ये फ़ैन के नीचे पड़े रहने के कारण, नहीं तो क्या है, कोई बहुत एक्सरसाइज करके तुरंत अगर मान लो नहाने के कारण कभी कभी पीठ में पकड़ जाता है, वो कहीं भी नहीं हिल सकता, ऐसा होता है। तो उस समय मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले 2-3 दिन थोड़ा सा उपवास कर लेता हूँ और गर्म पानी से पीता हूँ, गर्म पानी से नहाता हूँ और गर्म तेल लगाता हूँ। इतने लगाते 2-3-4 दिन में अपने आप हम बाहर आता है।
तो सबका कारण, इस सबका कारण पेट है, आप ऐसा समझे। और पेट को आप साफ़ करने के लिए, अपने जो सिस्टम को ठीक करने के लिए आप जो कुछ करना चाहिए वो कर लीजिए। आपको बिना दवा से, बिना डॉक्टरों से सारा आप मुक्ति पाएंगे, उसमें तो कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। क्योंकि अपने जीवन में मैं खुद ऐसा बहुत बार ऐसा पढ़ा है, उसके बाद मैंने बहुत बार मैंने बाहर भी आया। एक आदमी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका नाम है योगेंद्र शाह। ये योगेंद्र शाह, इसको लंदन में रहता, वो टीचर था। टीचर होने के बाद उसको क्या हो गया, बैक पेन हो गया, और लंदन के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको उपचार किए। वो भी कितने साल, 10 साल 12 साल, अरे कितना लाखों रुपये उसने खर्च किया बेचारा, फिर भी उसका ठीक नहीं हुआ। हर 3 महीने में उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता बैक पेन के कारण। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कितना पैसा उसने खर्च किया। आखिर में 12 साल के बाद वो इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद वो कच्चा जो कुछ खाता है वो कच्चा खाता है, जैसे फल है और सब्जियां हैं और जो चने हैं, जो कुछ कच्चा, इसका मतलब बिना आग का वो खाना शुरू कर दिया। 1 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और उसने लगातार उसने 1 साल से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और एक कदम, जैसे अपने बेड से लैट्रिन तक जाने के लिए वो बंदा आधा घंटा लगता था, ये 6 महीने का ट्रीटमेंट से, 1 साल का जो कच्चा भोजन से वो ऐसा ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूरा धरती का परिक्रमण करने के लिए उसने निर्णय लिया। आप सोचें, जो व्यक्ति बैक पेन से पीड़ित था और सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इंग्लैंड के बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, सिर्फ कच्चा भोजन से उसका ठीक हो गया, नेचुरोपैथी से ठीक हो गया। तो उसके बाद उसने ये जो परिक्रमण का उसने ये किया। तो आप इसमें देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे योगेंद्र शाह 70,000 किलोमीटर वॉकिंग टूर, ऐसा करके पदयात्रा, ऐसा करके आप देखेंगे तो उसको मिल जाएंगे। तो उस व्यक्ति का अनुभव है। तो दोस्तों, कभी भी इन चक्करों में मत पड़िए। ये सारा ऑपरेशन है, वो है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा MRI है, CT स्कैन में, ये सब कुछ भी नहीं है। अपना सारा गंदगी शरीर में इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण जो खांसी से लेकर अपनी कैंसर तक सारा बीमारी हो जाते हैं। सारा गंदगी को बाहर निकाल दो, सारा बीमारी का बाहर निकल गया, बस उतना ही है। सारा कुछ अपने शरीर का गंदगी के कारण होता है, गंदगी निकल गया तो बीमारी खत्म। यही है अपने प्रकृति चिकित्सा बोलता है। प्रकृति चिकित्सा में कोर प्रिंसिपल ये है, बीमार का कारण एक अनेक बीमारी नहीं है, कैंसर, अपना जो डायबिटीज़, BP, ऐसा करके कोई भी 1000 बीमारी नहीं, बीमारी एक है। वो क्या है, अपने अंदर की गंदगी। और बीमारी का ट्रीटमेंट ही एक है, वो क्या है, अपनी गंदगी को बाहर निकाल दो, बस। ये सिंपल सी प्रिंसिपल आप सीख गए, आप खुद का डॉक्टर बन गए। खुद का डॉक्टर हमको हर किसी को अभी बनना है, क्योंकि समय ऐसा आ गया, कोई डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारा जो रोग का कारण हम खुद करता है, और हमारा जो रोग से विमुक्ति वो भी हम खुद कर सकता है। तो खुद डॉक्टर बनिए, खुद अपनी नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल पढ़िए, उसके बाद आप अपने सारा बीमारी को अपने आप ठीक कर पाएंगे। तो इतने ही इस वीडियो में। तो मुझे लगता है आपको उस वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नया विषय लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक हर किसी के लिए नमस्कार।